60 साल हकीम बाबा ने शादी की रात अपनी जवान बीवी को ऐसी क्या चीज दी थी जो आज तक किसी मर्द ने नहीं थी। जानकर आपके भी पैरों का नशे जमीन निकल जाए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मेरे अंदर अब मजीद सहने की हिम्मत नहीं बची है। मैं अपने दिल में रोते हुए अल्लाह से फरियाद कर रही थी। उस बड़े से पलंग के कोने में बैठी थी और मेरा पूरा वजूद सर्दी ना होने के बावजूद खौफ से कांप रहा था। मेरे हाथ बर्फ की तरह सर्द हो चुके थे और पसलियां यूं महसूस हो रही थी जैसे दिल की तेज धड़कनों से भी टूट कर बिखर जाएंगी। ये मेरी जिंदगी की सबसे उलझी हुई रात थी। एक 20 साल जवान लड़की की कैसी किस्मत थी कि उसे कैसे शख्स के पल्ले बांध दिया गया था जिसकी उम्र 60 साल से भी तजावुज कर चुकी थी। कमरे में एक ऐसी खामोशी थी जो मुझे अंदर तक काट रही थी और मैं सिर्फ दरवाजे की तरफ चिकचिकी लगाए देख रही थी जहाँ से किसी भी पल मेरा शौहर अंदर दाखिल होने वाला था। कदमों की चाप अब करीब तर हो रही थी और मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। दरवाजा बहुत आहिस्ता से खुला और वो कमरे में दाखिल हुए। मेरी आंखें शिद्दत खौफ से बंद हो गई और ज़हन खुद ब खुद माजी की उन तारीख गरियों में भटकने लगा जहाँ से मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई थी और जहाँ मैंने हर रोज एक नई मौत का जायका चखा था। मेरा नाम मशल है और मेरी कहानी उन यतीमों की कहानी है जिनके सर से साहिबान छिन जाए तो वो अपनों की रहमो करम पर बेआसरा छोड़ दिए जाते हैं। मेरे वालिदैन बचपन में किसी हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे और उनके जाने के बाद मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे सगे चचा दानिश ने उठाई थी। बज़ाहिर तो वो मोहल्ले वालों के सामने मेरे बहुत बड़े हमदर्द बनते थे और लोगों को दिखाते थे कि वो एक यतीम बच्ची को पालकर सवाब कमा रहे, लेकिन हकीकत में वो और उनकी बीवी इंतहाई लालची और मतलबी इंसान थे। उन्होंने मुझे अपने घर में एक नौकरानी से ज्यादा कभी कुछ नहीं समझा था। मैं जल्दी कपड़े धोकर जल्दी से किचन की सफाई कर लूं और हाँ, रोटियां भी बनानी है। आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, कोई काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। चची की करकती हुई आवाज रोज सुबह मुझे बेदार करती थी। चचीमा ने रात को भी सारे बर्तन धोए थे और सारा घर साफ किया था। अब मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर सारे काम कर दूंगी। मैंने डरते डरते उनसे इल्तिजा की तो चचा दानिश अपने कमरे से बाहर निकल आए और गुस्से से चिल्लाने लगे, और जाओ नवाबजादी, मेरे घर में मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकती तुम। चचा दानिश की आवाज में जहर घुला होता था। मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला कि तू यहाँ बिस्तर पर लेटी रहे। जल्दी से उठ और काम कर, वरना आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। उनके साथ अल्फाज मेरे दिल पर खंजर की तरह लगते और मैं खामोशी से अपने आंसू पीकर काम में लग जाती। मुझे बचपन से दीन का इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि किसी की मदद से मैं जाकर कुरान और हदीस की तालीम हासिल करूं और एक आलिमा बनूं ताकि मेरी दुनिया और आखिरत संवर सके। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत जमा की और चचा के पास जाकर खड़ी हो गई। चचा, क्या मैं मोहल्ले के मदरसे में जाकर तफसीर की क्लास ले सकती हूँ? मुझे दीन पढ़ने का बहुत शौक है और वहाँ कोई फीस भी नहीं रखती। मैं घर का सारा काम जल्दी खत्म कर दिया करूँगी, बस मुझे 2 घंटे के लिए जाने थे। मैंने नजर झुकाकर उनसे इजाजत मांगी थी। दीन पढ़कर क्या तूने मोहल्ले की मस्जिद में तकरीर करनी है या किसी के घर जाकर तावीज गंदे बेचना है? चुपचाप घर के काम कर, यही तेरा मदरसा है। चचा दानिश ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। मुझे मोहल्ले की औरतों की बातें पसंद नहीं है कि मेरी भतीजी अकेली घर से बाहर निकलती है। आज के बाद तूने घर की तहदीस पार की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। उन्होंने मुझ पर घर की चारदीवारी से बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी लगाती थी। मैं सारा दिन जानवरों की तरह काम करती और रात को मुसल्ले पर बैठकर रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती कि मुझे इस अज़ाब से निजात दिलाते। दिन यूं ही गुजर रहे थे और एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ आ गया। मैं किचन में दोपहर का खाना बना रही थी कि मुझे चचा दानिश के कमरे से उनके ऊंचे बोलने की आवाजें आई। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे और उनकी आवाज में एक अजीब सी लालच छुपी थी। हाँ हाँ, मैंने कह दिया ना, लड़की बिल्कुल जवान है और खूबसूरत भी। तुम बस 50 लाख का बंदोबस्त करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चचा दानिश की आवाज सुनकर मेरे हाथ से चम्मच खींचते गिरते बचा। मैं दबे कदमों उनके कमरे के दरवाजे तक गई और सांस रोक कर उनकी बातें सुनने लगी। देखो सेठ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। 50 लाख से 1 रुपया कम नहीं दूंगा। मैंने उसे 15 साल पाला है, उस पर अपना खून पसीना एक किया है। अब उसकी कीमत वसूल करने का वक्त आया है, तो मैं घाटे को सौदा क्यों करूं? चचा फोन पर हंस रहे थे। करीब मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। तुम बस कल शाम तक रकम लेकर मेरे घर आ जाना और उस अपने साथ जहां मर्जी ले जाना। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, बस मेरे सर का बोझ उतर जाएगा। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा अपना सगा चचा मुझे पैसों के खातिर किसी नामालूम स्मगलर्स और जालिम इंसान के हाथ फरोख्त कर रहा है। मुझसे रहा न गया और मैंने रोते हुए दरवाजा खोल दिया। चचा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं चीख रही थी। आप मुझे बेच रहे हैं। मैं आपके सगे भाई की बेटी हूँ, आपका अपना खून हूँ।
आप मेरे साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं दे रहे थे। चचा दानिश ने फोन बंद किया और मेरी तरफ होश से पलटे। भाई गया कब्र में। मैंने 15 साल तेरा खर्चा उठाया है, अब वसूली का वक्त है। तू मेरी पीछे नहीं है जो मैं तेरे नाज नखरे उठाऊं। उन्होंने मेरी बात काटते हुए बेदर्दी से जवाब दिया, तू मेरे सर पर बोझ है और मुझे इस बोझ की अच्छी कीमत मिल रही है। चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जा। अगर तूने मोहल्ले में कोई तमाशा करने की कोशिश की तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। मैं भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके जमीन पर गिर पड़ी। मैं ज़ारो खतार हो रही थी और अपना सर दीवारों से टकरा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किससे मदद मांगूं, क्योंकि इस दुनिया में मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। मैं घर से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी और मुझे रास्तों का भी कोई इल्म नहीं था। इस बेबसी के आदम में मेरे जहन में मोहल्ले के एक बुजुर्ग का ख्याल आया। वो हकीम बाबा थे, जिनका असल नाम हकीम हाशिम था। वो हमारे मोहल्ले के एक इंतहाई काबिल एहतराम और नेक शख्सियत थे। पूरे मोहल्ले में उनकी शराफत और दीनदारी की कस्में खाई जाती थी। लोग उनसे जिस्मानी बीमारियों की दवा देने तो आते ही थे, लेकिन साथ ही अपने घरेलू और दीनी मसाइल के हल के लिए भी उनके पास जाया करते थे। उनकी उम्र 60 साल के करीब थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा अजीब सा नूर और तमानियत थी जो सिर्फ सच्चे अल्लाह वालों के चेहरों पर होती है। मैंने कई बार उन्हें मस्जिद जाते हुए खिड़की से देखा था। उनके सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद लिबास उन्हें मोहल्ले के बाकी लोगों से बहुत मुमताज़ बनाता था। एक बार मैंने मोहल्ले की एक औरत को चच्ची से ये कहते सुना था, बहन, यह हकीम हाशिम कोई आम इंसान नहीं है। इनके हाथ में शिफा और जबान पर अल्लाह का कलाम है। कभी इन्होंने गरीब की बेटी की शादी का सारा खर्चा उठाया है। ये तो फरिश्ता सिर्फ इंसान है। मुझे उनकी शफकत भरी आवाज़ भी याद थी जो मैंने एक बार तब सुनी थी जब वो गरीब में मोहल्ले के कुछ बच्चों को प्यार से समझा रहे थे, बेटा, कभी किसी को दुख मत देना। अल्लाह उन लोगों से बहुत खुश होता है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। उनकी ये बात मेरे दिल पर नक्श हो गई थी, लेकिन मैं कभी उनसे मिली नहीं थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी की डोर और मेरा मुस्तकबिल कुदरत उन्हीं के हाथों में देने वाली है। उस वक्त मैं बस यही सोच रही थी कि काश कोई हकीम बाबा जैसा नेक इंसान मेरी मदद करता, लेकिन मैं उन तक अपना पैगाम कैसे पहुंचाती? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। रात का वो अंधेरा जैसे तैसे करके सिस्कियों में गुजरा और अगले दिन की सुबह मेरे लिए क़यामत का पैगाम लेकर आई। दोपहर के वक्त चचा दानिश मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी लालच की चमक थी और चेहरे पर एक ऐसी शफाक मुस्कुराहट थी। मशल, आज शाम तेरा निकाह है, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैंने सीट से पैसे ले लिए हैं, वो शाम को तुझे लेने आएगा। चचा दानिश की आवाज़ में एक ऐसा फैसला कुन अंदाज था जिसने मेरी रूह तक को कंपा दिया। अगर तूने कोई ड्रामा करने की कोशिश की या रोने धोने की अदाकारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधी तरह तैयार होकर बैठ जाना। ये सुनते ही मैं उनके कदमों में गिर गई और रोते हुए उनके पांव पकड़ लिए। चचा, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करें, मैं आपके सगे भाई की निशानी हूँ। मुझे इस तरह पैसों के खातिर किसी अनजान और परिंदे सिर्फ इंसान के हाथ मत पीछे। आप मुझे जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं सारी जिंदगी आपके घर की गुलामी करूँगी, आपके घर का झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद मत करें। मैं उस शेर के साथ नहीं जाऊंगी। मेरी इच्छियाँ बन गई थी और मैं उनके पाँव पर सर रख कर मेहनतें कर रही थी। चचा दानिश ने एक जोरदार धक्का देकर मुझे अपने पैरों से दूर किया। मैं फर्श पर जा गिरी, बकवास बंद कर अपनी। वो थाड़े, तुझे क्या लगता है मैं ये 50 लाख का सौदा छोड़ दूंगा तेरे खातिर? मैं तुम्हें हर हाल में आज ही रुखसत कर दूंगा। वो शख्स तुझे मुख से बाहर ले जाएगा, फिर तू जाने और तेरी किस्मत। मेरा तुझे कोई ताल्लुक नहीं होगा। चचा, मुझे मत मारे, मैं यतीम हूँ। यतीमों का हक मारने वाले पर अल्लाह का अजाब आता है। मैंने रोते हुए आखिरी कोशिश की, मुझे अल्लाह के अजाब से मत डरा। तू अपना सोच जो आज शाम तेरे साथ होने वाला है। चचा दानिश गुस्से से पांव पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। मैं फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। मेरे अंदर एक आग सी लगी थी जिसमें मेरे ख्वाब, मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी जलकर राख हो रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी चची ने दरवाजा खोला और मेरे पास एक सुर्ख रंग का रूसी जोड़ा लाकर फेंक दिया। उनकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। चुपचाप ये पहन ले और मुंह धोकर बैठ जा। वो बेरुखी से बोली, चची, आप भी तो एक औरत है, आपको मेरी बेबसी पर तरस नहीं आता? आप तो जानती है कि चचा मुझे पीछ रहे। खुदा के लिए जुल्म ना होने थे, मैं सारी जिंदगी आपके एहसान मत रहूंगी। मैंने चची का दुपट्टा पकड़ कर इल्तिजा की। चची ने एक झटके से अपना दुपट्टा छुड़वाया और गुस्से से बोली, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं 50 लाख की रकम को ठुकरा कर तुझसे हमदर्दी करूं। मैंने तुझ पे खर्च किया है,
तो क्या इसका सिला न ले? जल्दी से तैयार हो जा, वरना मैं खुद तुझे घसीट कर बाहर से अंदर ही जाऊंगी। जैसी दरवाजा जोर से मार कर चली गई, मैं उस सूर्य को देख कर रोने लगी, जो मुझे किसी दुल्हन के लिबास नहीं बल्कि अपना कफन लग रहा था। मैंने कांपते हाथों से वो जूड़ा पहना और पलंग के कोने में सिमट कर बैठ गई। मेरा जहन सुन हो चुका था और आंखों से आंसू बह बहकर खुश्क हो चुके थे। मुझे बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाजें आने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे गले में फंदा डालकर उसे खींच रहा है और मेरी सांसें उखड़ रही हैं। क्या अब मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी? क्या वो परिंदा जो मुझे खरीदने आया है वो मुझे अपने साथ ले जाएगा? ये सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं निकाह के वक्त साफ इनकार कर दूंगी, चाहे चीजें मुझे मारी क्यों न डाले। मैं खुद को बिकने नहीं दूंगी। मैंने सजदे में सर रख दिया और रो रो कर अपने रब को पुकारने लगी, या अल्लाह कोई मुआवजा कर दे, या अल्लाह मेरी इज्जत बचा दे, या मुझे जमीन के नीचे जगह दे दे, या उस जालिम इंसान की चुंगल से मुझे निकाल दे। मैं कमजोर हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मेरे रब मेरी मदद फरमा, मुझे इस जिल्लत से बचा दे। पाकिस्तान में लोगों की चहल पहल की आवाजें आ रही थी। किसी के भारी कदमों की आहट और शैतानिश की चापलूसी भरी आवाजें गूंज रही थी। वो यकीनन उस शेर का इस्तकबाल कर रहे थे जिससे मेरी जिंदगी बीची गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और बस मौत की दुआएं मांगती रही। अचानक हमारे घर का बैरूनी दरवाजा इतनी जोर से खुला जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर आना चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई और मुझे लगा कि शायद मेरी मौत का फरिश्ता आन पहुंचा है। शैतानिश की चापलूसी भरी आवाजें एकदम खामोश हो गई और मुझे सहन से उनके बड़बड़ाने की आवाज आई। इस वक्त कौन आ गया है? उन्होंने चिलचिलाते हुए जाकर दरवाजा खोला तो बाहर के मंजर देखकर उनके कदम वहीं जम गए। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मोहल्ले के इंतहाई मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग हकीम हाशिम खड़े थे। उनके पीछे मोहल्ले के चंद दीगर मुअज़्ज़िज़ लोग भी मौजूद थे, जिनके चेहरों पर एक अजीब सी संजीदगी और गुस्सा तारी था। हकीम बाबा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उनकी सफेद दाढ़ी हवा में हल्की हल्की लरस रही थी। शेषर दानिश अपनी घबराहट को छुपाते हुए आगे बढ़े और मस्तूरी मुस्कुराहट से जाते हुए बोले, हकीम साहब, आप इस वक्त यहाँ कैसे तशरीफ लाए? खैरियत तो है? हकीम बाबा की आंखों में एक ऐसा जलाल था कि पूरा सहन उनकी भारी और रूपदार आवाज से गूंज उठा। उन्होंने दूर होकर अल्फाज में कहा, दानिश, खैरियत नहीं है। तुम जो घिनौना खेल इस घर की चारदीवारी में खेल रहे हो, मुझे उसकी पूरी खबर मिल चुकी है। शेषर दानिश ने गड़बड़ा कर इधर उधर देखा और अपने माथे का पसीना साफ करते हुए बोले, हकीम साहब, आप क्या कह रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर मेरी भतीजी की शादी की तैयारियां चल रही हैं और मेहमान आने वाले हैं। हाँ, बराए मेहरबानी इस वक्त तमाशा न बनाए और बाद में तशरीफ लाइएगा। हकीम बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आवाज में एक ऐसी गरज थी जिसने दरो दीवार को भी हिला दिया। वो सख्ती से बोले, मुझे मालूम हो गया है कि तुम उस मासूम यतीम का सौदा कर रहे हो और उसे एक जालिम शेख के हाथ बेच रहे हो जो उसे मुल्क से बाहर ले जाएगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। दानिश, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आया कि तुम अपने ही सगे भाई की औलाद को पैसों के आवाज नीलाम कर रहे हो? ये सुनकर चचा दानिश के चेहरे का रंग बिल्कुल रुक गया, लेकिन वो अपनी फितरी रेताई से बाज न आए और कदरी ऊंची आवाज में बोले, आपको किसी ने गलतफहमी में मुब्तला किया है। मैं तो अपनी भतीजी का फर्ज अदा कर रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छे और खाते पीते घराने में उसका रिश्ता तय किया है और आज उसकी रुखसती है। आप खामखा मेरी खानदानी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। हकीम बाबा ने गुस्से से अपना हाथ उठाया और कहा, तुम सरासर झूठ बोलते हो दानिश। जिस दरिंदे को तुमने बुलवाया था, मैंने खुद उस आदमी को रास्ते में ही मोहल्ले वालों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तुमने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है और अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। ये सुनते ही जैसे दानिश का गुस्सा उनके खौफ पर हावी हो गया और वो अपनी असलियत पर आ गए। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, तो फिर क्या आप उसका बोझ उठाएंगे? ये मेरी भतीजी है और कानूनन इसका वली मैं हूँ। आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। ये मेरा खानदानी मामला है और आपको या इस मोहल्ले के किसी भी शख्स को इसमें दखल अंदाजी का कोई हक नहीं पहुँचता। मैं उसका सरपरस्त हूँ और मैं जो चाहूँ उसके साथ करूँ। हकीम साहब ने इंतहाई सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा, दानिश, आज तो मैं सिर्फ उस दरिंदे को पुलिस के हवाले करके आया हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने आइंदा उस यतीम बच्ची की तरफ मेरी आंख से देखा या उसे दोबारा बेचने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी उसी थाने में सड़वा दूंगा। अगर अब उस बच्ची के साथ कोई जबरदस्ती हुई तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। ये क्या कर हकीम साहब मोहल्ले वालों के साथ वहां से वापस चले गए। उनके जाने के बाद सहन में सन्नाटा छा गया। शैतानिश ने गुस्से और बेबसी से दीवार पर मुक्का मारा और गालियां देते हुए
अपने कमरे में चले गए। अंदर बैठी मैं ये सब सुन रही थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक इंसान जिससे मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं था, वो मेरे लिए मसीहा बनकर आया था। मेरी आंखों से बहने वाले आंसू अब खौफ के नहीं बल्कि एक अजीब से सुकून और तशक्कुर के थे। मैंने जल्दी से उस सुलखरूसी जोड़ा उतारा और सारे कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे ज़हन में बार बार हकीम बाबा का वो रूपदार चेहरा, उनकी गरजती हुई आवाज़ और उनकी वो जुर्रत घूम रही थी जिसके साथ उन्होंने मेरे जालिम चेहरे को ललकारा था। मैं एक जवान लड़की थी। मुझे खुद अपनी सोचों पर हैरत हो रही थी कि मैं एक 60 साल बुजुर्ग के बारे में इस कदर क्यों सोच रही थी। मेरे दिल में उनके लिए एक अजीब सी कशिश पैदा हो रही थी। मैं सोच रही थी कि सारी जिंदगी मैंने मर्दों को सिर्फ वहशतनाक और लालची शक्लें देखी हैं, लेकिन हकीम बाबा एक ऐसे मर्द थे जिन्होंने बगैर किसी गर्ज के एक बेआसरा लड़की की इज्जत बचाई थी और मुझ पर कोई एहसान भी नहीं जताया था। मुझे मालूम था कि माशरे की नज़र में ये सोचना बहुत अजीब था कि एक जवान लड़की इतनी बड़ी उम्र के इंसान के इश्क में गिरफ्तार हो जाए, लेकिन मेरा दिल मेरे बस में नहीं था और मुझे उनका वो रूप एक सच्चे मुहाफिज का रूप लगा था जिसकी पनाह में जाने के लिए मेरी रूह तड़पने लगी थी। अगले चंद दिन घर में एक अजीब सी खामोशी रही। चचा दानिश मुझसे नजरें चुराते रहे और चची भी मुझ पर रोक नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें हकीम बाबा की पुलिस वाली धमकी का खौफ था। मैं सारा दिन घर के काम करती, लेकिन मेरा ध्यान मुसलसल हकीम बाबा की तरफ ही लगा रहता। एक दिन चची के घुटनों का दर्द बहुत तेज हो गया तो मैंने मौका गनीमत बचाना और फौरन उनसे कहा, मैं हकीम साहब के मतलब से आपके लिए दवा ले आती हूँ। चची ने फौरन इजाजत दी थी और मैं दिल में धड़कनों का तूफान दिए घर से निकल पड़ी। मैं तब पहुंची तो हकीम बाबा किसी मरीज की नब्ज चेक कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही ठहराव और नूर था। मेरी तो जैसे सांसें रुक गई। जब मरीज चले गए तो मैं डरते डरते उनकी मेज के सामने जाकर खड़ी हो गई और उन्होंने नजर उठाकर मुझे देखा और बहुत ही शफीक लहजे में बोले, बेटी मशल, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारा चचा तुम्हें कुछ कहता तो नहीं है? मुझे सच सच बताना। मैंने नजर झुकाते हुए कहा, नहीं हकीम बाबा, घर में सब ठीक है। मैं चची के लिए दवा लेने आई थी और साथ ही मैं आपको शुक्रिया भी अदा करना चाहती थी। आपने मेरी जान बचा दी। आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। हकीम बाबा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम मेरी बेटी जैसी हो। अगर कभी कोई मसला हो तो मुझे बिना झिझक बता देना। उन्होंने दवाई मेरे हाथ में दी तो उनकी उंगलियों का हल्का सा लम्स मेरे हाथ से टकराया और मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। मैं जल्दी से पैसे मेज पर रखकर वहां से बाहर खड़ी हुई। रास्ते भर मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि वो मुझे बेटी कह रहे और मैं उनके लिए अपने दिल में इश्क की दीप जला रही हूँ। उस दिन के बाद से मैंने कई बार जानबूझकर ऐसे बहाने तराशे कि मुझे मत अब जाने का मौका मिल जाए। कभी मैं बुखार का बहाना करके उनके पास चली जाती तो कभी चची के सर दर्द का। हकीमा बार बार मुझसे उसी शफकत और नरमी से पेश आते। वो मुझे हमेशा दुआएं देकर रुखसत करते। उनकी तरफ से ऐसा कोई भी इशारा नहीं था जो उनकी बुजुर्गी के खिलाफ हो, लेकिन मेरा दिल रोज बरोज उनकी मोहब्बत में डूबता जा रहा था। मैं रातों को जाकर अल्लाह से दुआ मांगती कि किसी तरह मेरी जिंदगी उनके साथ जुड़ जाए। मुझे उनकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस उनका वो महफूज एहसास चाहिए था जिसमें मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। ये एक अजीब सी एक तरफा मोहब्बत थी जिसने मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए थे, लेकिन मेरी ये छोटी सी खुशी ज्यादा दिन तक कायम न रह सकी। जैसे दानिश की फितरत में जो लालच बड़ा था वो दोबारा सर उठाने लगा। कुछ हफ्तों के बाद मैंने देखा चचा दानिश के पास मोहल्ले का एक बदनाम सूदखोर बशीर आना शुरू हो गया था। मुझे उसे देखकर ही कनाइयत आती थी। एक दिन मैं किचन में थी कि मैंने फिर से चचा दानिश की बातें सुन ली। वो चची से कह रहे थे, उस बुझे हकीम ने मेरे 50 लाख का नुकसान करवा दिया था, लेकिन अब मैंने सूदखोर बशीर से सौदा तय कर लिया है। वो मुझे मुंह मांगी रकम दे रहा है और मैं कल रात बस खामोशी से मशल का निकाह उसके साथ करके उसे यहाँ से रुखसत कर दूंगा, इससे पहले कि वो दोबारा हकीम बाबा कोई तमाशा खड़ा करे। मैं उस लड़की को निकाल कर अपने पैसे खड़े कर लूंगा। ये सुनकर मेरे पैरों तो से जमीन निकल गई, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा क्योंकि अब मैं जानती थी कि मुझे किससे मदद मांगनी है। अगले दिन शाम के वक्त जब चची सो रही थी, मैंने घर से एक छोटे बच्चे को बुलाया और उसे एक पर्ची लिख कर दी कि हकीम बाबा मेरे चचा आज रात मेरा खामोशी से निकाह मोहल्ले के सूदखोर बशीर से करें। खुदा ने मेरी मदद करे। मैंने बच्चे को तायद की कि वो सीधा मतलब जाए। रात का अंधेरा छा चुका था और चचा दानिश ने घर के दरवाजे अंदर से बंद करके काजी साहब और बशीर को बुलवाया हुआ था।
मैं कमरे में बैठी अपनी जान निकलने का इंतजार कर रही थी कि अचानक मोहल्ले में शोर मच गया और हमारे घर का दरवाजा जोर से बजा। चचा दानिश ने घबरा कर दरवाजा खोला तो सामने एक बार फिर हकीम बाबा खड़े थे और उनके साथ 2 बावर्ती पुलिस वाले भी थे। हकीम बाबा सीधे अंदर आए और बशीर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और पुलिस वालों से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो, ये मोहल्ले में सूदखोरी का मुजरिम है और अब इस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने आया है। पुलिस वालों ने फौरन बशीर को हथकड़ियां पहना दी। कादिर साहब भी डरकर खिसक गए। चचा दानिश कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, हकीम साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। हकीम बाबा ने उन्हें गिरबान से पकड़ा और बोले, दानिश तुम एक लालची जानवर बन चुके हो, अब इसका एक ही हद है, मैं उस बच्ची को हमेशा के लिए तुम्हारे इस कैद खाने से निकालूंगा। मैं उस बच्ची से निकाह करूंगा और उसे अपनी शरई बीवी बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा ताकि तुम जिंदगी भर कभी उस पर अपना हक ना जता सको। उनके मुंह से निकाह के अल्फाज सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। मैं कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी और मेरे अंदर खुशी का तूफान बर्पा हो गया था। मेरा वो अनोखा इश्क जो मैं एक 60 साल बुजुर्ग से कर बैठी थी, आज किसी मौजे की तरह तकमील तक पहुंचने वाला था। चचा दानिश ने कहा, चलो अच्छा है, मेरा बोझ तो उतर ही जाएगा, लेकिन अगर आप निकाल कर रहे हैं तो मेरा इसमें क्या फायदा। हकीम साहब इंतहाई हकारत से बोले, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, मैं उस बच्ची को खरीद नहीं रहा, लेकिन इस्लाम ने औरत को जो हक दिया है मैं वो जरूर पूरा करूंगा। मैं अपनी होने वाली बीवी को हक महर के तौर पर जेवर और नकद तहफ़ दूंगा। काजी साहब को बुलाया गया और मेरा निकाह हकीम बाबा के साथ पढ़ाया जाने लगा। जब मुझसे कबूले पूछा गया तो मैंने दिल की अथाह गहराइयों से सच्ची खुशी के साथ 3 बार कबूल कहा। निकाह के फौरन बाद हकीम साहब ने एक भारी सोने का सेट और नकद रकम मुझे देते हुए कहा, माशल ये तुम्हारा हक महर है। मैंने जेवर पकड़ा ही था कि चची ने लपक कर मेरे हाथ से वो छीन लिया और डटाई से बोली, मैं इसे हिफाजत से रख लेती हूँ। मुझे उनकी सरकत पर गुस्सा नहीं आया क्योंकि मैंने तो वो अनमोल हीरा पा लिया था। हकीम बाबा खामोश रहे और मुझसे नरमी से बोले, चलो अब इस घर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। मैंने अपनी चादर ली और बगैर मुड़कर उन लालची लोगों को देखे हकीम साहब के साथ चल पड़ी। रास्ते में गाड़ी के अंदर एक पुरसुकून खामोशी थी। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए दिल दिन में मुस्कुरा रही थी। मेरी तमाम तर बर्बादियां एक 60 साल बुजुर्ग की पनाह में आकर मोहब्बत की दास्तान में बदल गई थी। अब मैं उनके घर जा रही थी। मेरा दिल इस इंतजार में था कि वो मुझे क्या नई जिंदगी देते हैं। गाड़ी का सफर खत्म हुआ और हम हकीम साहब के घर के सामने आकर रुक गए। ये घर मोहल्ले के दूसरे कोने में था और बज़ाहिर बहुत सादा सा था, लेकिन उसके अंदर दाखिल होते ही मुझे एक ऐसी अजीब और मीठी सी रूहानियत का एहसास हुआ जो मैंने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। घर की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत और दिलकश खत्ताती में कुरानी आयत लिखी हुई थी और हर तरफ से एक ऐसी अजीब और मीठी सी रूहानियत का एहसास हुआ जो मैंने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। और हर तरफ से इत्र की एक भीनी भीनी और रूह को तरोताज़ा कर देने वाली खुशबू आ रही थी जिसने मेरे दिमाग को एक अजीब सा सुकून बख्शा। लेकिन इस सुकून के बावजूद मेरे अंदर एक अनजानी सी घबराहट और दिल की तेज धड़कनें अभी भी उसी तरह कायम थी। हकीम साहब ने मुझे अंदर लाकर एक बड़े और हवादार कमरे में बिछाया और खुद बगैर कुछ कहे इंतहाई खामोशी से बाहर चले गए। मैं उस कमरे में अकेली बैठी अपनी उस अनोखी किस्मत पर हैरान हो रही थी और दिल ही दिल में मुस्कुरा भी रही थी कि कल तक जो शख्स मेरा मुहाफिज था और जिसे मैंने दुआ में मांग भी दिया था, वह आज शरई और कानूनी तौर पर मेरा शौहर है और मैं पूरी तरह से उसके उस पुरवकार इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। मेरी सोचें मुझे एक अजीब सी सरसारी में मुब्तला कर रही थी और मेरा पूरा जिस्म एक मीठे से एहसास से भीग चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स जो नेक सिर्फ इंसान है, इसने मुझे पनाह देकर मुझ पर जो अजीम एहसान किया है, इसका बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी। कि अब मुझे सारी जिंदगी उनकी खिदमत करनी पड़ेगी और मेरी बाकी की जिंदगी इस पुरसुकून घर में उनके साथ गुजर जाएगी। ये ख्याल मेरे लिए किसी भी तौर पर तकलीफ दे नहीं था, बल्कि मेरी रूह के लिए एक बहुत बड़ा इनाम था और मैं उनकी हर बात मानने के लिए ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर चुकी थी। अब मैं वापस उसी पल पर आ गई हूँ जहाँ से मैंने अपनी अजीब और दिल को छू लेने वाली शुरुआत की थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और मैं अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि दरवाज़ा बहुत आहिस्ता से खुला और हकीम साहब इंतहाई बावकार अंदाज में कमरे में दाखिल हुए। मेरी सांसें मेरे गले में अटकने लगी। उन्होंने बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाए। मेरे हाथ बर्फ की तरह सरहद पड़ चुके थे। मैं बस यही सोच रही थी कि या अल्लाह मेरी मदद कर।
क्योंकि मैं इस रिश्ते को दिल से कबूल तो कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे अंदर इस सूरत हाल का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरी धड़कन इस कदर तेज हो चुकी थी कि मुझे अपने कानों में उनकी गूंज सुनाई दे रही थी। हर गुज़रता लम्हा मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी कर रहा था, लेकिन जो मैं सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सारी उलझनें उस वक्त गलत साबित हुई जब हकीम साहब मेरे करीब आए, लेकिन मुझसे काफ़ी फासले पड़ी। नहायत एहतराम से रुक गए। उनके कदमों की आहट रुकने का एहसास करके मैंने खुद को मजीद सुखेड़ लिया था। तभी उनकी बहुत ही नरम, शफीक और मेहरबान आवाज़ कमरे में खामोशी को चीरती हुई सीधी मेरे दिल से टकराई, जिसमें कोई हवस या दुनियावी तलब नहीं, बल्कि एक अजीब सी पाकीज़गी और तखत्तुश था। वो बहुत ही धीमे लहजे में बोले, मशल, डरो मत, अपनी आंखें खोलो। उनकी आवाज़ में इतनी शफकत और इतना बेलौस प्यार था कि मैंने इंतहाई हैरानगी और एक अजीब सी कसक के साथ अपनी आंखें खोल दी और उनकी तरफ देखा। वो मुझसे मुनासिब फासले पर खड़े थे और मेरी तरफ इंतहाई नरमी से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक सच्चे मुहाफिज और एक मेहरबान शौहर वाली मोहब्बत थी, जो मैंने अपने बचपन के बाद कभी किसी इंसान की आंखों में नहीं देखी थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा ठहराव और नूर था जिसने मेरे अंदर के तमाम जज्बाती तूफानों को एकदम खामोश कर दिया। मैंने हकलाते हुए मुश्किल अपने खुश होंठों से अल्फाज अदा किए और उनसे कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है। वो हल्का सा मुस्कुराए और करीबी रखी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए और बहुत ही धीमे और तसल्ली बख्श लहजे में बोले, मशल, तुम बिना मुझे इस कदर खौफज़दा और परेशान हो रही हो। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं है और बहुत अलग भी है। तुम्हारी सारी चर्चा ने तुम्हें पैसों की खातिर बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस जालिम की चुंगल से निकालने के लिए अचानक इस निकाह का फैसला करना पड़ा, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरी नीयत तुम्हारे हक में बिल्कुल पाक और साफ है। हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें यतीमों और बेआसरा लोगों की हिफाजत का बहुत सख्ती से हुक्म देता है, और तुम एक मासूम और बेआसरा यतीम बच्ची हो जिसकी इज्जत और जान दोनों इंतहाई खतरे में थी। और एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी वास्किर की जेब से एक बहुत ही खूबसूरत सा सुर्ख रंग का मखमली डब्बा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही नरमी से बोले, ये लो मशल, ये खास तोहफा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे अपने हाथों से खोलो। तुम्हारे दिल में उठने वाले सारे सवालों और उलझनों के जवाब इस छोटे से डब्बे में मौजूद है। मैंने अपने सर्द हाथों से वो मखमली डब्बा उनके हाथ से पकड़ा और धड़कते दिल के साथ उसे आहिस्ता से खोला। उस डब्बे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा से गलाफ में लिपटा हुआ कुरान पाक रखा था, और उस मुकद्दस किताब के बिल्कुल नीचे कुछ तय किए हुए कागजात रखे थे। मैंने इंतहाई हैरानी और नासमझी से उन कागजात को बाहर निकाला और सावनिया नजरों से हकीम साहब की तरफ देखा। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए सर के इशारे से कहा, मैं इन्हें खोल कर पढ़ूं। मैंने जब उन कागजात की तय खोली और उन्हें पढ़ना शुरू किया तो मेरी आंखें हैरत और खुशी से छलक पड़ी। कागजात में जो सबसे पहला कागज था वो इस मुल्क की सबसे बड़ी और मशहूर इस्लामिक यूनिवर्सिटी का दाखिला फॉर्म था, जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, और उसके पूरे साल की भारी फीस हकीम साहब ने पहले ही अपने पास से अदा कर दी थी, ताकि मैं 3 कैद हासिल कर सकूं और एक बेहतरीन आलिमा बन सकूं, जो कि मेरे बचपन का ख्वाब था। और उसके नीचे जो दूसरा कागज था वो एक मकान और कुछ जायदाद के कागजात थे जो हकीम साहब ने मेरे नाम कर दिए थे, ताकि मैं मुस्तकबिल में माशी तौर पर भी खुद मुख्तार रहूं और मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। मैंने ज़ारों कतार रोते हुए और इश्क़ लेते हुए हकीम साहब के उस नूरानी चेहरे को देखा और इंतहाई लरसती आवाज़ में उनसे कहा, ये सब क्या है? आपने मुझे इतना बड़ा मकाम और इतनी सारी दौलत क्यों दी थी? मैं तो आपकी खिदमत गुजार बनकर रहने को भी अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। हकीम बाबा इंतहाई शफकत से मुस्कुराए और बोले, मशल, मैंने तुम्हें उस जालिम चचा और उस गरीब सेठ से बचाने के लिए निकाह का सहारा जरूर लिया था, लेकिन अब ये निकाह एक शरई हकीकत बन चुका है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे हमारे अल्लाह और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा है, और ये दुनिया का सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ता है। मैंने तुम्हें कोई कैदी या गुलाम बनाकर इस घर में नहीं रखा, बल्कि तुम मेरी शरई और कानूनी बीवी हो, और मैं तुम्हें वो तमाम हुकूक, इज्जत और मकाम दूंगा जो इस्लाम ने एक बीवी को दिए हैं। अब हम इस रिश्ते का पूरा एहतराम करेंगे और इसे बहुत अच्छे से और सच्चाई के साथ निभाएंगे। तुम कल से उस इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगी और अपने आदिमा बनने का ख्वाब पूरा करोगी, और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साया बनकर
तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत और इतनी मोहब्बत पैदा हुई कि मैं उसे दुनिया की किसी भी लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकती। मैं फौरन अपनी जगह से उठी और रोते हुए उनके हाथ चूम दिए। मैंने रोते हुए कहा, आप इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए कोई फरिश्ता है। आपने मुझे एक नई और खूबसूरत जिंदगी दी है। मैंने तो तेरे दिल में आपको उसी दिन अपना सब कुछ मान लिया था जिस दिन आपने मुझे पहली बार उस दरिंदे से बचाया था, और आज आपने मुझे अपनी बीवी का दर्जा देकर मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बना दिया है। मैं भी इस पाकीज़ा रिश्ते को अपनी पूरी जान से निभाऊंगी और आपकी हर बात पर लबैक कहूंगी। इस खूबसूरत और जज्बाती रात के बाद मेरी जिंदगी में एक नया और हसीन मोड़ आया। हकीम साहब की पहली बीवी, जिनका नाम खतीजा था, वो उस रात घर पर मौजूद नहीं थी क्योंकि वो अपने किसी बीमार रिश्तेदार की आयदत के लिए दूसरे शहर गई हुई थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो भी हकीम बाबा की तरह इंतहाई नेक, शफीक और अल्लाह वाली खातून थी। अगले दिन शाम के वक्त जब वो घर वापस आई तो मुझे देखकर एक लम्हे के लिए पत्थर की मूरत बन गई। उनके चेहरे पर एक गहरा सदमा था जो किसी भी औरत की लिए फितरी बात थी। हकीम साहब ने उन्हें अपने पास बिठाया और इंतहाई नरमी और ठहराव के साथ उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने खतीजा बीबी को बताया कि किस तरह उन्हें मेरी इज्जत और जान बचाने के लिए मजबूरी की हालत में मुझसे निकाह करना पड़ा। उन्होंने खतीजा बीबी से कहा, खतीजा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है, लेकिन मेरे पास इस मासूम को बचाने के इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और अभी मेरी शरई बीवी है और इस घर की उतनी ही हकदार है जितनी कि तुम हो। मैं सब सुनकर खौफजदा थी कि न जाने खतीजा बीबी क्या रद्द अमल देंगी और कहीं वो मुझे इस घर से निकालने का मुतालबा न करते, क्योंकि कोई भी औरत अपनी शौकत को इतनी आसानी से और वो भी बिना किसी वसी की कबूल नहीं करती। कमरे में एक तवील और भारी खामोशी छा गई। खतीजा बीबी खामोशी से फर्श को खोलती रही। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ उनकी औरत जात का दुख था तो दूसरी तरफ उनका मजबूत ईमान था। काफी देर तक वो एक लफ्ज भी नहीं बोली और उस ठहराव ने मेरे दिल की धड़कनों को और भी तेज कर दिया था। फिर उन्होंने एक बहुत ही गहरी सांस ली और अपनी आंखों से गिरने वाले 2 आंसुओं को अपने दुपट्टे से साफ किया। वो अपनी जगह से उठी और बहुत ही धीमे कदमों से चलती हुई मेरे पास आई। मैं डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर मुझे अपने कंधे से लगा दिया और मेरे माथे पर प्यार किया। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन वो गुस्से के नहीं बल्कि एक अजीब से दर्द और खुबूरियत के थे। वो हकीम साहब की तरफ देखकर इंतहाई पुरसुकून और लरसती हुई आवाज में बोली, आपको मुझे कोई सफाई देने या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे वक्ती तौर पर दुख जरूर हुआ है क्योंकि मैं भी एक गोश्त पोस्ट की औरत हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया है वो एक सच्चे मुसलमान और एक गैरतमंद मर्द का शिवा है। ये एक शरई रिश्ता है और जब हम इस्लाम ने और हमारे तब ने इसकी खुली इजाजत दी है तो मैं कौन होती हूँ इसमें रुकावट डालने वाली। जिस तरह आपने इस बेआसरा और मासूम बच्ची को कबूल किया है और जिस तरह इसको जालिम दरिंदों से बचाकर इज्जत बख्शी है, तो यकीनन मैं भी इस पाकीज़ा रिश्ते की पूरी कदर करूंगी और उसका तहे दिल से एहतराम करूंगी। अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा था, शायद इसीलिए उसने इसको हमारे घर की रौनक बनने के लिए भेज दिया है। आज से ये मेरी छोटी बहन है और हम सब मिलकर इस घर में हंसी खुशी रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। खदीजा बीबी की अजीम और दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ कर चूमे और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे इतने खुले दिल से कबूल कर दिया था। वक्त गुजरता गया और मेरी जिंदगी वाकई जन्नत बन गई, लेकिन अल्लाह की राजी भी आवाज होती है और मुकाफाती अमल इंसान को इस दुनिया में भुगतना पड़ता है। शादी के कुछ ही महीनों के बाद हमें खबर मिली कि चेचे दानिश ने लालच में आकर किसी गैर कानूनी और जाली हाउसिंग सोसाइटी के फ्रॉड में अपने सारे पैसे लगा दिए थे और लोगों को लूटने के जुर्म में पुलिस ने उन पर एक बहुत बड़ा केस बना दिया था, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे और उनका सारा मालो असबाब हुकूमत ने जब्त कर दिया था। एक दिन अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और खातिमा ने आकर बताया कि चची आई हैं और बहुत रो रही हैं। मैं और हकीम साहब बाहर सैन में आए तो चची रोती हुई भाग कर मेरे पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मशल बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत जुर्म किया था। तुम्हारे चचा जेल में सड़ रहे और मेरे पास खाने को एक नेवाला तक नहीं है। खुदा हकीम साहब से कहो कि वो पुलिस और उससे बात करके तुम्हारे चचा की जान छुड़ाते और हमें कुछ तुम्हारी मदद करते। मैंने चची को अपने पैरों से उठाया
और इंतहाई पुरसुकून लहजे में पूरी, शशि जान, मैंने अपने हिस्से का सुन तो उसी दिन आप लोगों को माफ कर दिया था जब मैं इस घर में आई थी, लेकिन आप लोगों ने जो दूसरों के साथ फ्रॉड किया है और जो हराम कमाया है, ये उसकी सजा है जो अल्लाह आपको दे रहा है। मैं आपको माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन हकीम साहब किसी भी मुजरिम की सिफारिश नहीं करेंगे। हकीम साहब ने इंतहाई सख्त लेकिन बावकार लहजे में चची से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जालिम का अंजाम बुरा होता है। मैंने मशल के कहने पर तुम्हें माफ तो कर दिया है, लेकिन मेरे घर के दरवाजे और मेरी हमदर्दियाँ किसी मुजरिम और धोखेबाज के लिए कभी नहीं खुल सकती। मैं कानून के मामले में कोई मदद नहीं करूंगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। चची इंतहाई शर्मिंदगी और जिद्दत के साथ रोती हुई वहां से हरियात लौट गई और मैंने एक गहरा सांस लेकर हकीम साहब की तरफ देखा, जिनकी आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मैंने पूरे शौक और लगन के साथ यूनिवर्सिटी में 3 का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया था और खदीजा बीबी मुझे वाकई एक छोटी बहन की तरह प्यार देती थी। एक 60 साल बुजुर्ग ने मुझे सिर्फ पनाही नहीं दी थी, बल्कि मुझे एक सच्चे और पाकीज़ा इश्क से रोशनास करवाया था, जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इज्जत व एहतराम और अल्लाह की रजा पर रखी गई थी। और यही वो सच्ची मोहब्बत थी जिसने मेरी अंधेरों में डूबी हुई जिंदगी को हमेशा के लिए रोशन और खुशगवार बना दिया था।